दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे अश्विन माह के पूर्णिमा तिथि के बारे में, जिसको कि कोजागरी पूर्णिमा या फिर शरद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जैसे शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में हम खीर भी रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, साथ में सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनते हैं, स्नान दान करते हैं और आज से ही जो है कार्तिक माह की शुरुआत भी हो जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या क्या करना चाहिए, कब कब क्या करना चाहिए, इन सारी महत्वपूर्ण बातों को इस वीडियो में हम जानेंगे। तो देखिए, पूर्णिमा तिथि जो है वो भगवान को समर्पित होती है। भगवान विष्णु जी की पूजा आज के दिन हम करते हैं और सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनते हैं या फिर हम अपने घर में भी कहलवाते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं तिथि के बारे में। तो तिथि हमारी कब से शुरू हो रही है। तो देखिए, तिथि जो है वो शुरू होगी 6 अक्टूबर को दोपहर में 12:23 पे और समाप्त हो जाएगी 7 अक्टूबर को सुबह में 9:16 पे। तो ऐसे में 2 दिन हमें पूर्णिमा तिथि मिल रही है। तो ऐसे में हम व्रत किस दिन करें, सत्यनारायण भगवान की कथा किस दिन करेंगे, स्नान दान हमें कब करना है, साथ में हमें खीर किस दिन बना के रखना है। तो देखिए, 6 अक्टूबर 2025 को जो है दोपहर में पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है, पूर्णिमा तिथि लग रही है। तो इस तरह से और शाम के समय जो है हम जो लोग भी पूजा पाठ करते हैं पूर्णिमा का, वो लोग चंद्रदेव को अर्घ देते हैं। तो ऐसे में हमें 6 अक्टूबर को ही चंद्रदेव का दर्शन होंगे और जैसे कि पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी और हमें चंद्रदेव के दर्शन होंगे। तो इसलिए जो है अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि 6 अक्टूबर को मनाई जाएगी। 6 अक्टूबर 2025 दिन होगा सोमवार। इसी दिन हम जैसे कि स्नान दान जो है वो हम 7 को करेंगे, लेकिन पूजा पाठ करना है तो वो हम 6 को करेंगे और खीर रखना है वो भी हम 6 अक्टूबर की रात में रखेंगे, ठीक है। और उसका समय कब से लेकर कब तक है, कब से हमें खीर रखना है, इसको हम आगे वीडियो में जानेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं स्नान दान की विधि क्या होती है। तो देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठ के स्नान करके और फिर हमें दान करना चाहिए। तो वो हो जाएगा 7 अक्टूबर को, दिन होगा मंगलवार। इस दिन जो है हम स्नान दान करेंगे और आज के दिन से ही कार्तिक माह भी लग जाएगा। तो जो लोग भी कार्तिक स्नान करना चाहते हैं वो लोग आज के दिन से यानी कि 7 अक्टूबर से शुरू कर सकते हैं। जैसे कि 6 अक्टूबर से अगर हम करेंगे तो हमें ब्रह्म मुहूर्त का समय जो है पूर्णिमा तिथि में नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हमें 7 अक्टूबर को शुरू कर देना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, शाम के समय जो है, जैसे दिन में तो हम सत्यनारायण भगवान की कथा वगैरह सुनते हैं, पूजा पाठ करते हैं। शाम के समय हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं पूर्णिमा तिथि पे। और जो खीर रखना होता है तो सबसे पहले हम खीर बना के माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उसके बाद ही हम जाके उसे चंद्रमा की रोशनी में रख देते हैं। तो इस दिन जो है चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होते हैं और मान्यता ऐसी है कि आज के दिन जो है आसमान से अमृत वर्षा होती है। तो इसलिए हमें खीर भी रखना चाहिए और जैसे कि हम माता लक्ष्मी को भोग लगाते हैं तो वो प्रसाद हो जाता है, तो उसे हमें रख के और फिर अगले दिन हमें उसे ग्रहण करना चाहिए। मतलब जितने भी घर परिवार के लोग हैं उन सबको देना चाहिए। और देखिए, शाम के समय चंद्रोदय का समय रहेगा, शाम के समय 5:34 तक। तो जो भी पूजा पाठ करना चाहते हैं वो 5:34 के बाद जो है चंद्रदेव को अर्घ वगैरह देना हो तो दे सकते हैं। अब दोस्तों, इस दिन हम बात कर लेते हैं कि इस दिन जो है भद्रा काल भी लग रही है। तो भद्रा काल कब से लग रही है। तो देखिए, भद्रा काल जो है वो 6 अक्टूबर को लग रही है। 6 अक्टूबर को दोपहर में 12:23 से लेकर रात को 10:53 तक। तो एक तरह से देखें तो जब से हमें पूर्णिमा तिथि लग रही है तब से ही भद्रा भी लग रही है। और इस बार की भद्रा जो है वो धरती लोक पे रहेगी, जिसके लिए ऐसी मान्यता है कि धरती लोक पे जब भद्रा रहती है तो ऐसे में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य हमें नहीं करना चाहिए। तो कुछ विशेष पूजा पाठ करना हो तो आप जो है इस समय में ना करें, इस समय के पहले कर लें। और अगर करना ही है तो इस समय के बाद आप करें। और जो खीर रखने की समय है वो रात को 10:53 के बाद ही रखेंगे, क्योंकि भद्राकाल तब तक समाप्त हो जाएगी 10:53 के बाद। तो आप जो है भद्राकाल के समाप्त होने के बाद जो है खीर को चंद्रदेव की रोशनी में रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ढक के रखा जाता है ताकि उसमें कोई भी कीड़े मकोड़े मतलब जूठा ना कर दे या गिर न जाए, तो इसलिए हमें ढक के रखना चाहिए। और इसको ग्रहण हमें कब करना है। तो देखिए, इसको ग्रहण अगले दिन हमें करना चाहिए। कोशिश करें कि सुबह सवेरे जितना जल्दी हो सके आप अपने स्नान ध्यान पूजा पाठ करके और इस प्रसाद को, खीर रूपी प्रसाद को हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। अपने घर परिवार वालों
को भी दे देना चाहिए। अब दोस्तों देखिए, जो कार्तिक स्नान करना शुरू करेंगे वो कब से करेंगे, तो देखिए कार्तिक स्नान जो है वो 7 अक्टूबर से हम शुरू करेंगे, ये तो हम जान ही गए हैं। और इस दिन जो है ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह में 4:48 से लेके सुबह में 5:36 तक। तो ऐसे में आप जो है इसी समय के बीच में आप स्नान करें, क्योंकि कार्तिक स्नान जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में ही किया जाता है। दोस्तों, कार्तिक स्नान का नियम ये होता है कि हमें सुबह सवेरे मतलब सूर्य उदय से पहले उठ के स्नान करना चाहिए, और मतलब यथासंभव अपने घर की साफ़ सफाई करके स्नान करके और फिर हमें तुलसी पूजन करना चाहिए। तो यही विधि होती है, और डिटेल्स में अगर जानकारी चाहिए तो उसके लिए वीडियो आएगी, उसे भी आप ज़रूर देखें। और तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आश्विन महीने की पूर्णिमा तिथि या फिर कोजागरी पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ इसी तरह के एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।